जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं मैं बीकानेर में अभी कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के स्थानीय मुद्दा को जानने का प्रयास करूं, क्योंकि लोग बाग काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं यहाँ के स्थानीय सांसद से, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी बेहतर हैं। तो ये समझ नहीं पा रहा है कि जनता का क्या विचार है। थोड़ा सा आप, क्या नाम है आपका? मैं मुकेश कुमार गुप्ता, बीकानेर से जी। मैं तो सिर्फ सर 2 मिनट ही बोलूँगा जी, कोई नहीं, कोई ठीक है, और 2 मुद्दे पे बोलूँगा। क्या प्रशासन से और बीकानेर के जो सांसद हैं या जो विधायक हैं, ये उन 2 समस्याओं का समाधान करेंगे या नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो ठीक है, धीरे धीरे करते जैसा कांग्रेस का हाल हुआ है वैसा इनका भी हाल हो जाएगा। ठीक है। और आपको एक बात और बताऊं कि आज बरसों से जो ट्रैफिक की यहाँ पर वो धज्जी उड़ी हुई है, एक बीकानेर के अंदर मिस्टर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन कुमार आए थे, उन्होंने इसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करी थी, लेकिन उसका ट्रांसफ़र होने की वजह से वही घोड़े और वही मैदान इस शहर का जो दुर्दशा है। बीकानेर में अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो वो यहाँ आकर के यही कहता है कि ये ऐसा कैसा यहाँ का ट्रैफिक है। ठीक है, बहुत दुख होता है इस बात का कि यहाँ पर कोई शहर का धनी दौरा नहीं है। दूसरी आपको ये बात कहूँगा कि क्या अर्जुन राम मेघवाल साहब, उससे पहले धर्मेंद्र जी आए थे, उससे पहले क्या नाम है महेंद्र सिंह जी भाटी जी आए थे। ठीक है, ये रेल फाटक की समस्या जो है विकराल रूप नहीं सर, मैं आपको अगर इस जगह पर जब फाटक बंद हो, अर्जुन राम जी मेघवाल को मैंने ज़िंदगी में कभी यहाँ खड़े होते हुए नहीं देखा। ओके, धर्मेंद्र जी को कभी खड़े होते हुए नहीं देखा। आधे घंटे तक फाटक बंद है, क्या ये कभी खड़े हुए? ठीक है। महेंद्र सिंह जी भाटी जी चले गए, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन किसी भी तरीके से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या ये जनता को बताएं? हमेशा क्या है कि बस एक वो अखबार के अंदर न्यूज़ दे देते हैं, चुनाव से पहले एक न्यूज़ दे देते हैं कि हम इसकी समस्या का समाधान करेंगे। ठंडे बस्ते में जाता है, कुछ नहीं होता। मेरा बस यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि यहाँ की जनता को इससे थोड़ा सा क्या है कि जो ये समस्या है निजात मिले। जैसा कि आपने देखा, एक हमारी बहन जी भी हैं, चूँकि 50% आरक्षण भी महिलाओं को मिल गया है। कितना खुश हैं आप सरकार के काम से? नहीं, उससे आरक्षण से देखिए खुश होना ना होना एक अलग मैटर है, बट जो शहर का मैटर है वो अलग है ना। जो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, और वो बरसों बरस से ही सही नहीं है। हमेशा आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं बट होती नहीं है, टेम्परेचर पे वहाँ खड़े होकर है ना। क्रॉसिंग की समस्या हर सरकार के समय पे चलती ही आ रही है, चाहे कांग्रेस की आई तब भी यही हाल, बीजेपी की आई तब भी यही हाल। इसका कोई समाधान नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक मुद्दा या कुछ लोग यहाँ के? सर, राजनीतिक मुद्दा भी है, बट अगर उसका समाधान किया जाए तो क्यों ना उसका सोल्यूशन निकलेगा, ये बताइएगा आप। जी। अगर कोई पार्टी ठान लेवे ना कि हमारे को ये काम करना है, ठीक है, अब वो बीच में अगर कोई दुकानदार या कोई भी उधर के कोई भी जो लोग अगर कोई उसमें अगर बाधा डाल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आप उनको मतलब प्रतिबंधित करके किनारे करो कि राजकार्य में बाधा डाल रहे हो ना। इस पर मैं बस ये किसी बात जानने की प्रयास करूँगा कि इस बार का जो बीकानेर का चुनाव है वो स्थानीय मुद्दे पे होंगे या राष्ट्रीय चेहरा पे होंगे? दोनों में से किसी भी नहीं होंगे काम तो। अच्छा। हर व्यक्ति, मैं जयपुर के बारे में मुझे क्या लेना देना, ठीक है, बॉम्बे के बारे में मुझे क्या लेना देना, मैं जिस जगह रह रहा हूँ उस जगह का काम होना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि स्थानीय मुद्दा पर ही मैंने ये फोकस होगी जनता की? 6 महीने 8 महीने हो गए साहब, अभी और 6 महीने 8 महीने देख लेना, और 1 साल देख लेना, 2 साल देख लेना। इसका फाटक का समस्या और यहाँ की ट्रैफिक की व्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी। मैं भी यहीं बैठा हूँ और यहाँ के जो प्रशासन भी यहीं बैठा है, आप देखते रहो। अब मैं ये भी जानना थोड़ा
थोड़ा सा चाहूँगा, चूँकि आपने कांग्रेस का भी सरकार देखी और बीजेपी के भी देखी, दोनों में सबसे बेहतर कौन लगा है आपको? नहीं देखिए, बेहतर तो काम करके दिखाओगे तो पता जो काम करेगा वही बेहतर है। तो किसी में अभी काम नहीं हुआ? अच्छा, नहीं सर, किसी में भी कोई काम नहीं हुआ। हमारे बीकानेर में तो नहीं हुआ, बाकी का मुझे मतलब नहीं है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ लोगों का अंदर से जो है नाराज़गी है। बेशक चुनाव अपनी जगह पे है, लेकिन नेताओं को ये ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि जैसे ही चुनाव के टाइम आते हैं वो लोग तुरंत जो है घर घर तक दरवाजे खटखटा लेते हैं और सभी से लोग मिल लेते हैं, लेकिन जैसे सुविधाओं देने की बात है तो उसमें जो है माने जनता जो है बहुत कोसों पीछे रह जाती है, दूर रह जाती है और पता चलता है कि जनता से जो है मुलाकात भी नहीं हो पाता है और बेसिक जो चीज़ें हैं उसे ध्यान भटका करके लोग चुनाव में जो है ध्यान को अटका देते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है, इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, चूँकि